हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल जंक्शन बिहार। हाजिर हूँ पुनः से एक नए वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर छोटी बड़ी जानकारी और आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे जो भी जानकारी आपको जाननी होती है, जो प्राप्त होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो साझा करता हूँ और हर इन्फॉर्मेशन आप तक देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे कि पता है आपको कि 5006 पद के लिए आवेदन अभ्यर्थियों ने किया है और न्यूज़ के हिसाब से, न्यूज़पेपर के हिसाब से जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में 5000 से अधिक पदों पर परमानेंट बहाली आने की बात कही जा रही है। तो अभी अभ्यर्थियों में एक बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है एक सवाल को लेकर के कि सर मैंने NRTS नहीं करवाया है। NRTS क्या है और NRTS कैसे करवाना है और इससे क्या लाभ है? नहीं करवाएंगे तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त मुझे छाट दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? ये सारे कन्फ्यूजन्स जो है अभ्यर्थियों के मन में बने हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा, पूरा जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा कि NRTS क्या है, NRTS क्यों करवाया जाता है, NRTS आपको कहाँ करवाना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे ओनली काम की बात और नो बकवास होती है। तो इसलिए आप जो है इंपॉर्टेंट जानकारी को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करके मेरा हिम्मत ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए अगले क्लिप में पूरा डिटेल्स आपके साथ पहले जानते हैं कि NRTS होता क्या है। तो NRTS एक नेशनल रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को नेशनल लेवल पे ट्रैक किया जाता है। मतलब आपके डिटेल्स जो है वो नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, जिससे INC के अकॉर्डिंग पता चल पाता है कि हमारे देश में कितने रजिस्टर्ड नर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? हमारे देश में कितने रजिस्टर्ड नर्स हैं उसका एक डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। अब NRTS कैसे करना है? तो NRTS बहुत सारे अभ्यर्थियों को कॉमन भाषा में अगर समझाया जाए या फिर जैसे आपको बताया जाता है भी कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या आधार से लिंक है, तो आधार से जो लिंक किया जाता है ना, वही आपका जो है NRTS का प्रोसेस होता है। क्योंकि आपका आधार कार्ड हर जगह अपग्रेड है। आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से है, आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपके राशन कार्ड से जुड़ा हुआ, हर चीज़ मतलब जहाँ भी है वो आपका लिंक अप है आधार कार्ड। तो अगर आधार कार्ड आपका कहीं पे डिटेल्स डाला जाता है तो वो सारी चीज़ें जो अटैच है वो भी साथ ही आ जाती है। तो इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो NRTS के प्रोसेस में आधार कार्ड से लिंक होते हैं। ये प्रोसेस NRTS कहलाता है। अब NRTS और दूसरा आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है, NRTS करवाना या आधार कार्ड से लिंक करवाना डॉक्यूमेंट्स को, वो दोनों बात एक ही है, वो एक ही प्रोसेस है। समझ में आ गया? इसलिए ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि हमने आधार से लिंक नहीं करवाया है। और फिर कुछ दूसरे ने सवाल किया क्या आपने NRTS करवाया है? तो NRTS करवाना और आधार से लिंक करवाना ये दोनों बात एक ही होता है। अब इसको कैसे करना है? तो इसको देखिए, आपने जहाँ से पढ़ाई किया है, जिस भी राज्य से पढ़ाई किया है, तो पहला आप तो कोशिश कीजिए कि अपने जो कॉन्टेक्ट स्कूल है जहाँ से आपने नर्सिंग का कोर्स किया है वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। फुल डिटेल्स जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त होगी। और बहुत सारे कार्यालय को ये चीज़ दिया गया है कि आप अपने स्कूल के कार्यालय से ही ये चीज़ करवा सकते हैं, इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो भी आपके अधिकृत व्यक्ति हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए और वहाँ से आप प्रोसेसिंग को करवा सकते हैं। दूसरा, आप जिस भी स्टेट के हैं, जिस नर्सिंग काउंसिल से, जिस भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से आपने पढ़ाई किया है, वहाँ के नर्सिंग काउंसिल में आप कांटेक्ट कीजिए। जिस भी राज्य के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी राज्य से पढ़ाई किया, तो अगर वहाँ के नर्सिंग काउंसिल से अगर आप कंसल्ट करते हैं तो वहाँ भी आपकी ये प्रोसेसिंग को कर दी जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूज़न ये है, क्वेश्चन है कि सर क्या बाहर साइबर कैफ़े में करवा सकते हैं? तो नहीं, बाहर साइबर कैफ़े में करवाएंगे तो आपको ये प्रोसेसिंग जो है NRTS का वो आगे नहीं बढ़ेगा। फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लेगा, फील हो जाएगा, लेकिन आगे जो है वो डिटेल्स नॉट फाउंड आपको बताना शुरू कर देगा। तो इसलिए इसको
बाहर करवाने की कोशिश न करें, अपने संस्था में कांटेक्ट करें, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मार्गदर्शन मिलेगा, कैसे करवाना है, कहाँ करवाना है, कब करवाना है। तो पहला संस्था में अगर हो जाता है तो बेहतर है, नहीं होता है तो आप रिलेटेड जो आपका नर्सिंग काउंसिल है उस राज्य का, वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपका ये NRTS का प्रोसेस या आधार से लिंक करने का प्रोसेस हो जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या ये काम नहीं होगा तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप NRTS का प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसको आप जॉब में आने के बाद भी इस प्रोसेस को आप बहुत ईजी वे में करवा सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बातचीत कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों में कि उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।